जिंदगी में जिंदगी के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत है, मगर बहुत सारे जरूरतों के लिए एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है। हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि आपका जो सीरीज पार्ट 2 होने वाला है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए आपको कोई भी सीरीज का पार्ट जो है वो मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं वो 5 क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं सारे मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं बताने आपके लिए वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला है। चलिए हम अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौस 13 तथा लौस 182 है, उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा, ठीक है ना, और हर क्वेश्चन के हम कॉन्सेप्ट के साथ उसको बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का मौस 13 तथा लौस 182 है, उसमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर लौस गुने मौस बटे पहली संख्या। ठीक है, यदि आपका लौसो मौसो दिया रहे, ठीक है, और दूसरी संख्या दिया रहे तो पहली संख्या निकालेंगे, तो नीचे जो है दूसरी संख्या होगा, मतलब बदल जाएगा यहाँ पे। तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे लौसो गुने मौसो। लौसो कितना है आपका, लौसो आपका 182 है, और मौसो कितना है आपका 13 है, और पहली संख्या कितना है 26 है। चलिए 13 दूनी 26, अब 2 से काट लीजिए, दूनमा 18, 2 का 2, यानी कि 91 जो है आपका दूसरी संख्या हो जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यह मेंसुरेशन चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, और वलय का कॉन्सेप्ट हम इससे पहले भी समझा चुके हैं आपको। यदि वलय का कॉन्सेप्ट को आपको और अच्छा तरह से जानना है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वो मिल जाए वीडियो जो हम वलय के लिए बनाए थे, स्पेशली उसका कॉन्सेप्ट को समझाए थे। इसमें भी हम हल्का कॉन्सेप्ट को बताएंगे। कहता है किसी वलय की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकाले। वलय होता क्या है, वलय का मतलब होता है एक रिंग छल्ला। ठीक है, जैसे एक रिंग के अंदर रिंग, देखिए वलय एक वृत्त के अंदर वृत्त होगा, ये होगा आपका वलय। ठीक है, ये आपका वलय हो गया। वलय में हमेशा 2 त्रिज्याएं होती है। देखिए ये त्रिज्या जो होगा आपका छोटा वाला आर होगा, और ये जो त्रिज्या होगा आपका बड़ा वाला आर होगा, कैपिटल आर होगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल मानकर चलिए कि एक वृत्त है, बड़ा वृत्त है, और उसमें से एक छोटा वृत्त उसका वलय का क्षेत्रफल पूछता है, तो उसमें से एक छोटा वृत्त जो होगा, जिस त्रिज्या होगा उसको काट करके हटा लेंगे, वही बचेगा। जैसे कि ये बड़ा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, और इसमें से ये छोटा वाला जो है काट करके हटा लेंगे, तो ये जो बच जाएगा यही वलय का क्षेत्रफल होगा। ये जो बच जाएगा वही वलय का क्षेत्रफल होगा। तो वलय बनता कैसे है, 2 वृत्त से बनता है, 2 वृत्त से बनता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे क्या, वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले बड़ा वाला वृत्त, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस छोटा वृत्त के क्षेत्रफल, यानी कि छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन पाई है,
तो आपका क्या आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका वलय का क्षेत्रफल, क्या होता है, ये होता है। जब इसमें डिजिट आपको ज्यादा दिया रहे या बड़ा डिजिट दिया रहे तो उसमें लोग ऐसे भी करते हैं कि आपका ये भी फॉर्मूला रहेगा कि पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये भी इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया ये अलजेब्रा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं, यहाँ पर लिखा गया है तो पाई का मान हम 22/7 देते हैं। चलिए पाई का मान 22/7 और कैपिटल आर यानी बड़ा आर, देखिए बड़ा आर कितना था 4 सेंटीमीटर और छोटा आर कितना था 3 सेंटीमीटर, है ना। तो 4 के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर यानी पाई के मान 22/7 गुने 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9, यानी कि पाई का मान 22/7 और 16 में से 9 गया 7, 7 से 7 कट गया यानी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए आप इस फॉर्मूले से इस तरीके से आप बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण के अनुपात के कोणों का मान अनुपात 4:5 है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनता है वो समझिए, एक गोल है, ठीक है, और इसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसमें एक क्या है, एक चतुर्भुज है, इसमें एक चतुर्भुज है, ये आपका हो गया चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। अब इसके कहता है कि आमने सामने का कोण, क्या कहता है, आमने सामने का कोण, यानी आमने सामने का कोण यानी ये कोण और ये कोण, यही आमने सामने का कोण हुआ। आमने सामने का यह यानी कि लिखेंगे ए बी सी डी, आमने सामने का कोण 4:5 है, तो इसको 4x और इसको हम 5x लिखेंगे और यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना अनुपात बराबर x, ठीक है। तो 4:5 है तो 4x और 5x हम मान लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये जो 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का, ये भी है ये भी है, लेकिन हमें आमने सामने की बात करना है। क्या करना है, हमें आमने सामने की बात करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जो होता है वो समपूरक होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है, समपूरक होता है। क्या होता है, समपूरक होता है, समपूरक होता है, आमने सामने का कोण समपूरक होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है, समपूरक होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण B प्लस कोण C, कोण B कितना है 5x प्लस D कितना है 4x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 4 9x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180/9, 9 दूनी 18 20 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। अब पूछा जाता है कि ये दोनों कोण का मान क्या होगा, तो कोण B बराबर हम क्या माने हैं 5x, यानी कि 5 गुने 20 डिग्री, तो 20 बचे 60 डिग्री, और कोण D को क्या माने थे हम 4x, तो 4 गुने 20 तो 20 चौक 80 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो इस आधार पर आप उसको हल कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 2 क्वेश्चन हमें और लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की परिधि कितना है 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। किसी वृत्त की परिधि, देखिए आपका ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी परिधि क्या होता है, ये जो लाइन है ये, इसको हम यदि ये जो गोल सर्कल है इसको यदि हम खोलेंगे और जितना लंबा होगा
वो इसकी परिधि होगा। इसके साइड वाला ये इसकी परिधि होता है, ये इसकी परिधि होता है। तो वृत्त की परिधि कितना है? 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, परिधि कितना है? 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 88 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने पाई के मान 22/7 बराबर 88 सेंटीमीटर। इसलिए आर बराबर 88 गुने 7 ऊपर चला जाएगा और 2 गुने 22 जो है नीचे चला जाएगा। काट दीजिए, 22 चौके 88, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हमें निकाल कर कितना आया? 14 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर आपका कितना है? आर आपका कितना आया है? 14 आया है, 14 आया है। तो 14 गुने 14 दे देंगे, काट दीजिए, 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 22 गुने 2 गुने 14, यानी 22 दूनी कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44, 44 गुने 14 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप वृत्त का, वृत्त की भी परिधि यदि दिया रहे तो उससे त्रिज्या निकाल करके आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको बेलन से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? बेलन से। चलिए हम इसको पहले पढ़ते हैं। किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। चलिए पहले हम बेलन को बनाते हैं तब समझेंगे। एक बेलन मैंने बनाया, एक बेलन बनाया, देखिए एक बेलन बनाया। इसके कहता है आधार का व्यास। बेलन का आधार किस आकार का है? वृत्त के आकार का है। इसका व्यास यानी पूरा बेलन का व्यास यानी डी, इसको हम डायमीटर कहेंगे। बेलन का व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर। चलिए इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? d/2। इसलिए आर बराबर 42/2 कट कर देंगे, इसलिए आर बराबर 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर जिसका निकाल करके हम त्रिज्या कितना आया? 21 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई ये ऊंचाई हुआ। ठीक है, ये ऊंचाई है। ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपका निकल कर आया 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, अब चलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो चलिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो 2 गुने पाई का मान कितना? 22/7, आर कितना है? 42, तो 42 दे दीजिए और कोष्ट कर दीजिए 10 गुने, सॉरी आर आपका निकल करके 21 आया है तो 21 दीजिए, प्लस 10 गुने 21 दे दीजिए। ठीक है, एच प्लस आर काट दीजिए, 7 21, तो 2 गुने 22 गुने 3, इसको जोड़ दीजिए आप, तो 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो 22 तिहाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 गुने 2 गुने 31 आ जाएगा। यानी कि इसका यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करके आ जाएगा 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको एक बार और कर लेते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में, 6 दूनी 12 1 13, 132 गुने 31। 132 में हम कितना से करेंगे? 31 से गुना करेंगे तो 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगले पार्ट 3 में भी हम 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी को
हमारे तरफ से, हमारे कोचिंग संस्थान की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्टूडेंट जो हैं तन मन से बसंत पंचमी मनाइए, लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करके, ठीक है। बसंत पंचमी आप मनाइए, लेकिन पढ़ाई का जब वक्त हो तो आप पढ़ाई जरूर कीजिए, पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक वो हर कॉन्सेप्ट या वो हर वीडियो मैथ का जो आपको समझ में नहीं आता हो वो आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।